सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम प्रश्नावली के सवालों को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइबर करें, जिससे कि मेरे वीडियो आपके पास निरंतर पहुंचते रहें। प्रश्नावली 5.2 पर हमने हमारा जो प्रश्नावली 5 का भाग 2 पर हमने चर्चा कर ली थी। आज मैं पार्ट 3 लेकर आपके बीच में हूँ। इसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 के अंदर वही प्रश्नावली 5.2 को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्नावली 5.2 के 2 सवाल मैंने वहां पर आपको बता दिए। प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि समांतर श्रेणी का 6वां पद और 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है तो 40वां पद ज्ञात करो। अब आपको पता है, मैंने आपसे बहुत बार प्रैक्टिस करवाई है कि बताइए 100वां पद है तो उसको कैसे लिखेंगे व्यापक पद के रूप में। तो आपने कहा था a + 99d। मैंने कहा 17वां पद है तो आप बताओगे a + 16d। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, सवाल में दे रखा 6वां पद। 6वां पद कितना दे रखा है 19। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार AP का 6वां पद क्या होता है a + 5d और कितना दे रखा है 19 दे रखा है। दूसरी बात करते हैं, AP का 17वां पद आप बताओगे a + 16d। a + 16d बराबर कितना हो गया 41 हो गया। ये आपने AP का 6वां पद और AP का 17वां पद आपने निकाल लिया, जैसा कि हम पहले से जानते हैं। इसको इधर लिखा मैंने, a + 5d बराबर 19 समीकरण नंबर 1, a + 16d बराबर 41 समीकरण नंबर 2। ये मैंने लाइन खींची यहाँ पर, और लाइन खींच के यहाँ लिखेंगे घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये ऐसे कट गया। अब 5d में से 16d गए तो आप कहोगे सर माइनस का 11d बचे। ये 19 में से 41, जब 19 में से 41 घटाएंगे, जैसे 41 है ये 19 है, ये घटाया हमने 2, ये उधार चले गया था 2, कितना बचा 22। 22 किसका, माइनस का, ये माइनस के 22 हो गए। अब देखिए d बराबर, ये माइनस का 11 बटे में चले गया, -22 बटा माइनस का 11। देन d बराबर आ गया आपके पास माइनस माइनस प्लस, 11 कम 11, 11 दूना 22। d का मान आपने निकाल लिया। अब d का मान आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखते हैं। मैंने d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं। समीकरण 1 मैंने उतारा, a + 5d बराबर 19। a की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, वो सॉरी d की वैल्यू रखेंगे a + 5 × 2 बराबर 19। तो a बराबर a + 10 बराबर 19। तो a बराबर 19, ये 10 चले गए इधर, माइनस का 10, तो a का मान कितना आ गया आपके पास 9। आपने निकाल लिए a का और d का मान। a का और d का मान आपने निकाल लिया। अब पूछा कौन सा पद है उसने, अब पूछा उसने 40वां पद है। अब देखिए 40वां पद हम जानते हैं, 40वां पद बराबर a + 39d, यही होता है। a की वैल्यू आपके पास पता है, आपको a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 9 है, प्लस 39 × d का मान कितना आपके पास 2 है। अब देखिए मैंने बोर्ड मास का नियम आपको बता रखा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूना 18 के 8, हासिल का 1, 3 दूना 6 और 1 7। 78 में 9 जोड़ेंगे, तो 78 में 9 जोड़ेंगे, 8 8 16 17 7, ये आ गया 87। आप कहोगे 40वां पद कितना निकला आपके पास 87। अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद। अब तीसरा पद आते ही हम समझ गए कि a + 2d, और तीसरा पद कितना 16, तीसरा पद दे रखा है, और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वें पद की बात की है उसने और 5वें पद की बात की है, यानी 7वें पद से 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। यानी मान के चले इस जेब में 7वां पद है, इस जेब में 5वां पद है। 7वें पद को 5वें पद में से घटाएंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, 12 के बराबर होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ अगर इस जेब में
1 रुपया है तो इस जेब में कितने होंगे 13। जब भी तो अधिक होगा, 13 में से गया तो 12 अधिक, जब भी कहेंगे हम तो एक पद जो दे रखा है आपको 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12, यानी 7वें पद में से 5वें पद को घटा देंगे तो किसके बराबर होना चाहिए 12 के बराबर होने चाहिए। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो, यानी उसने समांतर श्रेणी पूछी है। समांतर श्रेणी ज्ञात करना यानी ए का मान निकालना, डी का मान निकालना, ए और डी का मान निकलते ही हमारे पास व्यापक पद है और व्यापक पद से हम समांतर श्रेणी को आसानी से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी, ये 7 और 5वें पद की। यहाँ पर मैं लिखता हूं एपी का 7वां पद, आपको पता है एपी का 7वां पद क्या होता है ए प्लस 6d। एपी का 5वां पद ए प्लस 4d, ये 1 नंबर है, ये आपके पास 2 नंबर है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है कि 12 अधिक है, यानी 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12। तो प्रश्नानुसार अधिक वाली बात कर रहा है तो घटा के हम ज्ञात कर सकते हैं। तो A7 यानी 7वां पद में से अगर 5वें पद को घटा देंगे तो किसके बराबर होगा वो 12 के बराबर होगा। 7वां पद आपके पास है, यहाँ से लो a प्लस 6d में से घटाएंगे a प्लस 4d को बराबर 12, कोष्टक खोलें a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। a प्लस का a माइनस का इससे कट गया, 6d में से 4d गया तो कितना d बचा 2d बचा 12। तो d बराबर आपके पास आ गया 6, क्योंकि 2 चलेगा बटे में और 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बार कटेगा। यहाँ पर d का मान निकाल लिया, अब a का मान चाहिए। अब a का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास उसने ये दे रखा, उसने तीसरा पद कितना दे रखा 16, यहाँ लिखेंगे तीसरा पद यानी a3 बराबर कितना दे रखा उसने 16 दे रखा है। तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2d बराबर 16। अब आपकी पता है d का मान, यहाँ से पता है आपको, इसको दे दिया, यहाँ पर लिखता हूं मैं d का मान रखने पर, अब d का मान रखें भाई साहब, रखो a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना 6, ये 6 लिख दिया बराबर 16, ये चली गया इधर a प्लस 6 दोनों 12, 12 को इधर ले जाओ 12 लिख देता हूँ, चलो 16। तो a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर आपके पास कितना आ गया 16 में से 12 गया तो 13, 14, 15, 16, 4 बचे। a और d का मान आपने निकाल लिया। अब चाहिए आपको समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होता है आप जानते हो, प्रथम पद a बराबर तो आपने निकाल लिया 4। अब आ जाओ द्वितीय पद, द्वितीय पद को क्या बोलते हैं a प्लस डी, a का मान है 4, d का मान आपने निकाल लिया 6, कितना हो गया 10। तीसरा पद उसने दे रखा है ये 16। तृतीय पद कितना है 16, समांतर श्रेणी, अतः AP बराबर 4, 10, 16 डॉट डॉट डॉट, यही क्या आ गया इसका। इस तरीके से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं, बहुत इजी प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब 3 अंकों वाली संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 99 तक तो 2 अंक वाली होती है, यानी 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों वाली संख्या हो गई। 100 से लेकर 999 तक 3 अंकों वाली संख्या हो गई। 1000 से लेकर 9999 तक 4 अंकों वाली संख्या हो गई। इस तरीके से वो किसी भी अंक के बारे में प्रश्न बना के पूछ सकता है, आपको इस बात की जानकारी होना आवश्यक है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरुआत होती है 100 से, ये 100, 101, 102, 103, 104, 105 डॉट 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 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999।
ये मैंने फर्स्ट और लास्ट की संख्या यहाँ पर लिखी है, इसलिए लिखी है कि आपको फर्स्ट की संख्या पहचान लो और पीछे से आप लास्ट की संख्या पहचान लो। फर्स्ट एंड लास्ट की संख्या अगर आप पहचान जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम ये श्रेणी किस तरीके से बनेगी। आपको पता 100 में 7 का भाग नहीं जाता, 101 में भी नहीं जाता, 102 में भी नहीं जाता, 103 में भी नहीं जाता, 104 में भी नहीं जाता, 105 में जाता है। कैसे? 7 एकम 7, 3 बचे 7 पंजे 35। तो आप लिखोगे, यह पहली संख्या तो आपने पहचान ली। अब दूसरी संख्या, इसमें 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ गया 112 डॉट 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 डॉट। अब अंतिम वाली संख्या पहचान लो। आप कहेंगे 999 में 7 का भाग नहीं जाता, 999 में 7 का भाग नहीं जाता, तो फिर अगली वाली संख्या में देखेंगे 998 में नहीं जाता, 997 में नहीं जाता, 996 में नहीं जाता, 995 में नहीं जाता, 994 में जाता है। आप देख लो, ये 994 है, ये 7 है, 7 एकम 7, कितना बचा? 2 बचा, 9, 7 चौक 28, 1 बचा, 7 दूना 14। आप कहोगे कि सर 994 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, आपने लिख लिया 994। अब उसने कहा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो इसके लिए वही सूत्र है हमारे पास, तो समांतर श्रेणी वाला हम लिखेंगे यहाँ पर हल बी नो डेट। क्या जानते हो आप? बी नो डेट हम जानते हैं कि पूरा लिखो, समांतर श्रेणी का nवा पद ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। यहाँ a बराबर a का मान पहला पद कितना है? 105। डी सारवंतर 112 में से 105 गए तो कितने बचे? 7। और आपको लास्ट की संख्या भी आपको पता है कितनी? 994। तो आप बता दोगे ए एन बराबर कितना दे रखा है? 994। अब आपके पास सूत्र में ये मान रखना है ए डी तथा ए एन का मान सूत्र में रखने पर लो भाई, सूत्र है अपने पास ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान आपके पास है 994 बराबर ए का मान आपके पास है 105 प्लस एन का पता नहीं -1 और डी का पता आपको 7। 105 को इधर ले आते हैं, ये 994 माइनस 105 बराबर 7 को n से गुणा किया 7n, 7 को -1 से गुणा करेंगे -7। अब देखिए 994 में 105 घटाएंगे, ये 994 में 105 घटाना है। 14 में से 5 गए तो कितने बचे? 9। यहाँ बच गया 8, यहाँ बच गया कितना? 8। बिल्कुल यही बचेगा 889। ये आपके पास आ गया 889 बराबर इस 7 को भी इधर ले आओ, प्लस का 7 हो गया बराबर 7n। आगे देखिए, हमने 89 प्लस 7 इज इक्वल टू 7n लिखा। इन दोनों को जोड़ेंगे, जब 89 में 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8896 इज इक्वल टू 7n। 7 चलेगा बटे में, तो यहाँ पर आ गया n बराबर 896 यानी 896 बटा 7। 896 बटा 7 का जब भाग लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 896 में 7 का भाग लगाए तो कितनी बार जाएगा? पूरा पूरा 128 बार। तो n बराबर 128। यानी आपके पास एक जीके का प्रश्न भी बन गया कि 3 अंकों की वो कुल कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, तो आप बता दोगे कितनी संख्याएं? 128। इस तरीके से चाहे वो 7 से विभाज्य करवाए, चाहे वो 3 से करवाए। अगर 3 से कराता है तो 3 से कराता है तो आप कह दोगे सर ये 102 आएगा, फिर 105 आएगा और लास्ट में कितना आएगा? 999। तो इस तरीके से आप 3 को कर सकते हो। 2 का पूछे तो ये आ जाएगा 100 आ जाएगा, 102 आ जाएगा, 104 आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न वो कैसे भी बना के आपको दे सकता है। आपको पैटर्न अगर आपको अच्छे से आता है तो आपका सवाल बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से आप इस सवाल को कर पाओगे। अगला प्रश्न लेते हैं। अब अगला प्रश्न है
समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट 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 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात करो, यानी अंतिम पद है ये जो 88 जो नंबर है ये पद है, यानी पद की संख्या पता नहीं कौन से नंबर पे है, लेकिन ये 88वें नंबर पे एक पद है से 12वां नंबर, यानी वापस चलना है अपन को अंतिम से वापस रिवर्स गियर पे। 12वां पद ज्ञात करो। पहले तो आप ये पता लगा लो 88 जो लिखा हुआ है ये 88 कौन से नंबर का पद है, तो आप लिखेंगे वही हम जानते हैं कि एपी, एपी को मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको लिख रखा है। इसके बाद में आपकी अगली बात है ए का मान आपको यहाँ से निकालना है। ए बराबर दे रखा है यहाँ पर 1, ये ए का मान आ गया आपके पास। इसके बाद में डी, डी यानी सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटाओ, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 बचा। इसके बाद में अब आप देखो ए एन यानी अंतिम पद 88 आ गया। एन का मान आपको निकालना है, यहाँ पर सूत्र में रखें। सूत्र में ए एन का मान कितना हो गया 88, यहाँ पर 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की जगह कितना रख दिया 3। अब इस एक का इधर मैंने पक्षांतरण किया, 88 ये प्लस का इधर आके किसका हो गया, माइनस का हो गया, बराबर 3 को n से गुणा किया ये आया 3n, फिर 3 को माइनस का 1 से गुणा किया माइनस का 3। अब देखिए 88 में से 1 गया तो 87 बचा, माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का हो गया, इधर 3n रह गया, ये भी 3n रह गया यहाँ पर। अब 87 में 3 गया जोड़ा तो कितना हुआ 90, 90 में 3 का भाग लगाएंगे क्योंकि ये 90 बराबर 3n था, 3 चले गए बटे में 90/3, देन n इज इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया। अब देखिए आगे n का मान आपने 30 निकाल लिया, यानी ये 30वें नंबर का लास्ट वाला, ये 30वें नंबर पे कौन लिखा हुआ है 88 है। तो 30वें नंबर से कितना रिवर्स गियर चलेगा, सवाल दे रखा 12वां पद अंत से 12वां, अंत से 12वां, यानी ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यानी अंत से कौन सा पद निकालना आपको 19वां पद। अब आप जानते हो 19वां पद का मैंने आपको सीधा सीधा बता रखा है a प्लस 18d, यहाँ पर a 19 बराबर a प्लस 18d, देन a का मान 1 प्लस 18 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आ गई 3, 18 3 54, 54 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ 55। आप कहोगे अंत से 12वां पद a 19 बराबर कितना आ गया 55, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। बहुत इजी सवाल है, पैटर्न आपका अगर यही है तो आप एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, इतना मुझे पूर्ण कॉन्फिडेंस है। और आप लोग इस प्रश्नावली को बहुत अच्छे से करें। फिर भी अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जाके लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करते रहें, लाइक करते रहें, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।